हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीविन 119th लाइफ के लास्ट एपिसोड यानी कि 12 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में जून ने ना कसम ले ली थी कि चाहे कितने भी साल हो जाए, उसे कितने भी जन्म लेने पड़े, वो अपना बदला लेके रहेगी। और फिर यहाँ पे जून और सोहा ये दोनों ही ना वहाँ पे मर जाते हैं। और इधर जब यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जून अपनी आंखें खोलती है तो उसे यहाँ पे समझ में आता है कि क्यों असल में उसे अपने सारे ही पास्ट लाइफ की बातें याद रहती है, क्योंकि असल में उसने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि वो ना इन सब चीजों को याद रखेगी। यहाँ पे सोहा भी वहीं पे बैठा हुआ था, वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे जून ना उसे देख के उससे माफी मांग रही थी, उसे सॉरी कहती है और फिर ना उसे किस भी कर लेती है। और साथ में यहाँ पे फिर जून ना उसके हार्ट के ऊपर भी टच करती है। तो सोहा उससे कहता है कि अच्छा, मुझे समझ में आ गया, जरूर मुझे उस लाइफ में ना किसी ने मारा होगा या फिर किसी तलवार से मार दिया होगा। या जून उससे पूछ रही थी कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने क्या देखा। यहाँ पे सोहा तो असल में उससे ये कह देता है कि नहीं, मुझे नहीं जानना, और वो ये सब कह के जाने लगता है। यहाँ पे जून ना सीधी जाके उसे पीछे से हक कर लेती है और उससे कह रही थी कि मुझे ना अभी किसी से मिलने जाना होगा। वही जब दूसरी ओर हमें यहाँ पे हार्डियोंग को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे ना जीवन के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसने ना उसका बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, और तो और मैं उसकी कितनी ज्यादा परवाह भी करता हूँ और पसंद भी करता हूँ। तो उसके लिए जब वो यहाँ पे ऑफिस में वेट कर रहा था तो वो यहाँ पे ऑफिस में ही नहीं आई थी, क्योंकि असल में वो तो यहाँ पे होटल के स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। और वो यहाँ पे असल में सोच रही थी कि मुझे डोइंग को मैसेज करना चाहिए या नहीं। वो यहाँ पे काफी सारे मैसेज टाइप भी करती है, लेकिन किसी को सेंड ही नहीं करती। और तभी वहाँ पे ना डोइंग असल में एक अम्ब्रेला लेके आ गया था, जैसे कि असल में इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। और इस चक्कर में वो पैनिक होके ना वो मैसेज सेंड कर देती है, जिसमें कि आई लव यू लिखा हुआ था। तो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि ये ना गलती से सेंड हो गया, और वो यहाँ पे उसका फोन लेके ना उससे मैसेज डिलीट भी कर देती है। इसके बाद यहाँ पे जॉन ना उसे एक बुके भी देती है और उससे कह रही थी कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और कह रही थी कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ना तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ, इसलिए मेरे कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी वजह से उदास हो। इसलिए वो यहाँ पे ना असल में उसे गुड बाय बोल रही थी। और वो यहाँ पे जब वहां से जा रही थी ना, तो यहाँ पे हार्डियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक रहा था। अभी वो फिर ना यहाँ पे असल में उसकी फीलिंग्स को वो कन्फेस कर ही देता है, और उससे कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग ना मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें। तो जॉन भी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मुझे ना इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे तो बस तुमसे परवाह है और तुम्हारी केयर करती हूँ। और फिर ना वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डूइंग भी फिर यहाँ पे उसको प्रॉमिस कर रहा था कि मैं ना कभी भी तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगा। वही जब हम यहाँ पे जून को दिखाया जाता है, जो कि असल में ना मिंगी से मिलने आ चुकी थी। वो यहाँ पे गुस्सा करके उससे कह रहे थे कि मुझे ना अब सब कुछ याद आ चुका है। यहाँ पे मिंगी उससे माफी मांग रहा था, और वो भी कह रहा था कि मुझे भी ना उस सब के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, मैं भी उन सभी चीजों को असल में ठीक करना चाहता था, और मुझे हमेशा ही अपनी गलती का ना पछतावा भी था। यहाँ जून असल में उससे कहती है कि मैं ना उस चीज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और वो यहाँ पे साथ ही में कहती है कि अगर मैं सू होती ना तो मैं शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाती, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ था ना कई हजार साल पहले हुआ था, और इस लाइफ में ना मुझे सिर्फ अपने प्रेजेंट लाइफ पे ध्यान देना है, और मैं इस लाइफ में अपने खुश रहना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पे असल में मिंगी उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, तुम नॉर्मल बन सकती हो, पर उसमें ना एक प्रॉब्लम है। जितने भी तुम असल में अपने पास्ट लाइफ के लोगों से इस लाइफ में मिली हो ना, उन सभी की मेमोरी को तुम ना फिर असल में भूल जाओगी, जैसे कि एग्योंग, सियोंग, जोवोन, हार्डियोंग, उनमें से कोई भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। फिर जब असल में वो वहाँ से जा रही थी ना, तो उसे रास्ते में हैना मिल जाती है। वो हैना से बात करने की कोशिश करती है, पर उसे समझ में आता है कि शायद इसे भी ना अब कुछ भी याद नहीं होगा। तो वो ना उसे फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देके वहां से चली जाती है। फिर वही जब बाद में दिखाया जाता है, यहाँ पे सोहा ना उसके अंकल से मिलने चला गया था। उसके अंकल यहाँ पे पूछ रहे थे कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई होटल चलाने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। यहाँ पे असल में सोहा उससे कह रहा था कि असल में मॉम की डेथ के बाद ना आपको और डैड को एक साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी, आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज की वजह से, और मैं भी ना अब इस वजह से दुखी नहीं हूँ, और मैं भी असल में खुश रहना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी खुश रहें। और साथ ही में कह रहा था कि डूइंग भी असल में यहाँ पे आया हुआ है। फिर बाद में डूइंग भी
उससे मिलके ना वापस आ जाता है बाहर। तो यहाँ पे फिर सोहा कह रहा था कि अब से तुम्हारे डैड का मेमोरियल ना हम साथ में अटेंड करेंगे, क्योंकि हम तो एक फैमिली है ना। मुझे तो लगता है कि हमें ना शादी भी कर लेनी चाहिए। और साथ ही में वो डोयोंग को ना थैंक यू भी कह रहा था सभी चीजों के लिए। वही जब बाद में हमें यहाँ पे जियोन को दिखाया जाता है, उसे ना ये बात परेशान कर रही थी कि उसे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। और साथ ही में एग्योंग को भी तो ठीक होना ही होगा ना। और साथ ही में वो इस बात से दुखी भी थी कि वो सारी ही चीजें ना भूल जाएंगी। बाद में जब दिखाया जाता है यहाँ जियोंग ना एग्योंग के साथ हॉस्पिटल में थी, क्योंकि उसे ना सर्जरी के लिए दिखे जा रहे थे और यहाँ पे सभी लोग भी मौजूद थे। तो यहाँ पे एग्योंग ना उससे कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम आजकल ना काफी ज्यादा परेशान रहती हो, तो प्लीज ना तुम अपने दिल में कुछ भी नहीं रखना और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है ना सिर्फ वही करना। और जियोन भी यहाँ पे ना उसे प्रॉमिस करती है। तो असल में यहाँ पे सोहा भी ये नोटिस कर लेता है कि जियोन ना जरूर परेशान है, इसलिए वो बाद में यहाँ पे मिनगी के पास चला गया था। तो यहाँ पे मिनगी ना उसे सारी सच्चाई बता देता है, जो कुछ भी उसने जियोन को बताया। यहाँ पे असल में जियोन को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी यहाँ पे ना सोहा उसके पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसे उसी तरीके से भगा के ले जाता है जैसे कि जियोन ना असल में उसे एक बार भगा के ले गई थी जब वो छोटी थी। वो फिर यहाँ पे दोनों मिलके बास्केटबॉल भी खेलने लग जाते हैं और फिर वो उसे ना बाद में समझा भी देता है, उसे कंफर्ट कर रहा था कि अगर उसे नॉर्मल होना है ना तो ये सब करना है ना फिर ठीक है। और पिछली बार तुम मेरे पास आई थी मुझे ढूंढते हुए, तुमने मुझे प्रपोज किया, और इस बार ना असल में अगर तुम सारी चीजें भूल जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। यार जियोन तो उससे पूछ रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई तो यहाँ वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि तुम ना हैंडसम लड़कों को जल्दी पहचान लेती हो, अगर मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा तो तुम मुझे जल्दी पहचान लोगी, इसकी टेंशन मत लो। मैं अपने साथ ना चोवॉन को भी लेके आऊंगा, एग्योंग को भी लेके आऊंगा, और हम सब मिलकर ना तुम्हें ये बात भूलने ही नहीं देंगे। और वैसे भी मैं तो नेक्स्ट लाइफ में भी ना तुम्हारा लवर बनना चाहता हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना एक दिन में ही पटा लूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो ना असल में उसके लिए कपल रिंग भी लेके आया था। वो दोनों यहाँ पे रिंग एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को पहनाते हैं। तो यहाँ पे जियोन को भी ना ये सब देख के अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था और वो डिसाइड कर ही लेती है कि वो ना नॉर्मल हो जाएगी अब। इसलिए वो बाद में जाके जियोन से भी मिलते हैं, उसे गुड बाय कहने के लिए। वो यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो भी ना यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी भी एक्सचेंज करते हैं। बाद में वो यहाँ पे उसके घर भी चली गई थी उसकी मॉम से मिलने के लिए, और उनसे भी यहाँ पे अच्छे से मिलते हैं, उनसे गले मिलती है, क्योंकि असल में उसने ना उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा लौट के आएगी उनसे मिलने। फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि वो ना असल में उसी ब्रिज पे पहुंच गई थी और फिर वो यहाँ पे बेल पकड़ के ना ये सब शुरू कर देती है। फिर वो यहाँ पे असल में सू से मिलती है उसके सबसे पहली लाइफ से। यहाँ पे सू यानी कि वो खुद ही उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने ये सब भूलने का अब डिसाइड कर लिया है, सब कुछ माफ करने का। तो जियोन भी कहती है कि हाँ अब मैं नॉर्मल होना चाहती हूँ, और साथ ही में मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके ना वो यहाँ पे अपने सारी ही मेमोरीज को भूलती जा रही थी, और उन सभी लोगों को भी जिनसे वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में मिली थी, उसकी 19th लाइफ में। सोहा, एग्योंग, जुवॉन, यही पे फिर सीन कट हो जाता है और फिर हमें यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जहाँ की असल में जुवॉन ना एक कार ड्राइव कर रही थी, क्योंकि वो असल में एक इंजीनियर हुआ करती थी और वो यहाँ पे कार की टेस्टिंग कर रही थी। और फिर वही बाद में हमें यहाँ पे डोयोंग और जुवॉन को भी दिखाया जाता है जो कि अब डेटिंग कर रहे थे, और दोनों ही एक दूसरे के साथ ना काफी खुश भी थे। और वही जब हमें यहाँ पे फिर से जुवॉन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, तभी यहाँ पे ना जुवॉन भी वहाँ पे पहुंच जाती है और जुवॉन उससे कहने लगती है कि ये बैग ना आपके ऊपर काफी अच्छा लगेगा। और ऐसा ही ना असल में जियोन ने भी किया था जब वो पहली बार जुवॉन से मिली थी। वो यहाँ पे अपने कार्ड भी एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पे जियोन भी ना उसे देख के कह रहे थे कि मुझे ना आपका नेम काफी ज्यादा पसंद आया, और वो यहाँ पे कार्ड भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जियोन तो सब कुछ भूल चुकी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे ना उसके लाइफ में फिर से आने की कोशिश कर रही थी, और बाद में वहाँ पे उसे लेने के लिए ना डोयोंग भी वहाँ पे आ चुका था। और यहाँ पे जियोन भी उससे मिलके काफी खुश लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जाते हुए ना जुवॉन ने उसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया था कि वहाँ पे तुम्हारी फेवरेट डिश ना बहुत ही अच्छी मिलती है। तो इसीलिए वो यहाँ पे फिर एग्योंग के रेस्टोरेंट चली गई थी। तो यहाँ पे वो सोच रही थी कि ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है और खाना भी काफी अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ पे जब वो खाना खाने के बाद नैपकिन ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे उसके पीछे ही ना सोहा बैठा हुआ था। वो उसे नैपकिन देता है और उससे कह रहा था कि तुम ना अभी भी पहले की तरह ही हो, और वो वहां से फिर चला जाता है। तो जियोन तो उसे देख के ना काफी शौक हो गई थी। बाद में एग्योंग उसके लिए खाना लेके आती है, और वो जब वो यहाँ पे वो खाना टेस्ट करती है ना, तो जियोन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो एग्योंग से कह रही थी कि मैं भी ना असल में इसी टाइप का खाना बनाती हूँ। तो एग्योंग भी कहती है कि हाँ शायद जरूर आपने ही मुझे ये सब सिखाया होगा, और वो भी ना यहाँ पे जियोन से मिलके काफी खुश हो रही थी दोबारा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियोन ना असल में एमआई होटल में आई थी, और वही यहाँ पे सुहाबी ना उसे दूर से देख रहा था, और उसे यहाँ पे वही सारी बातें याद आ रही थी जो कोई भी मोमेंट ना असल में उसने जियोन के साथ स्पेंड किए हुए थे। वो यहाँ पे जियोन से पास जाके उससे पूछने लगता है कि क्या अंदर कुछ
गिरा हुआ है, क्योंकि असल में सेम ऐसे ही ना जियोन ने भी उससे पहली बार बात की थी जब वो पहले मिले थे। यहाँ पे उसे देख के जियोन कहने लगते हैं कि हम तो पहले रेस्टोरेंट में मिले थे ना। फिर सोहा उसे बताता है कि मैं MI होटल का ना असल में CEO हूँ और कह रहा था कि क्यों ना वो मार्केटिंग टीम में काम कर ले हमारे साथ। पर यार वो तो कह रहे थे कि मुझे इस चीज का ना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर सोहा कह रहा था कि अगर तुम अभी भी इस बात को लेके अनश्योर हो तो तुम ना मुझे डेट कर लो पहले, फिर बाद में तुम्हें श्योरिटी मिल जाएगी। तो जियोन तो उसकी बात सुन के हंसने लग गई थी, शायद मैंने ना असल में कुछ गलत सुन लिया। पर सोहा उससे कह रहा था कि नहीं, तुमने सही सुना, अगर तुम अभी भी अनश्योर हो ना तो एक ट्रायल रन की तरह मुझे डेट कर लो। यहाँ पे जियोन उससे कह रहे थे कि हम पहली बार मिले हैं, क्या हम पहले एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि पहली मुलाकात में कोई किसी को डेट के लिए थोड़ी पूछता है। तो सोहा तो उससे कह रहा था कि हाँ, शायद हम 1997 में मिले थे। पर जियोन तो उससे कह रहे थे कि मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। तो सोहा उससे कहने लगता है कि हाँ, शायद मैंने तुम्हारा जरूर कोई फोटो वगैरह देखा होगा, अगर हम स्ट्रेंजर नहीं है तो क्या हम डेट कर सकते हैं। पहले तो मुझे लगा था कि हम नेचुरल तरीके से मिलेंगे, लेकिन इसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, और अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं तुम्हें ना छोड़ना नहीं चाहता। और फिर वो यहाँ पे जियोन को दी हुई रिंग को देख के कहता है कि मेरी और तुम्हारी रिंग ना बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल कपल रिंग जैसी। तो ये देख के यहाँ पे जियोन उससे कह रहे थे कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। यहाँ सोहा कह रहा था कि नहीं, अब तक तो नहीं किया, लेकिन अब से करूंगा। और कह रहा था कि अब से मैं तुम्हें ना 3 बार डेट के लिए पूछूंगा, 3 बार तुम्हें प्रपोज करूंगा, अगर तुमने तीनों ही बार मना कर दिया कुछ ना फिर भूल जाऊंगा। इसके बाद ये सुन के जियोन कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। पर फिर भी यहाँ पे सोहा तो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, ये इस लाइफ में ना मेरा फर्स्ट कन्फेशन है। यहाँ पे ये सब देख के ना जियोन उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। और इसी सीन के साथ सी यू इन माय 19th लाइफ की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय।